जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल ऑफिशियल। और जनाब आजकल तो सोशल मीडिया पर एक ही बात का चर्चा हो रहा है, एक चीज़ वायरल हो रही है, एक कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। वो है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे अब्सार आलम साहब, उन्होंने कोई एक बयान दे दिया कश्मीरियों के हवाले से, जो कि बहुत अपेरेंटली लग रहा था कि बहुत फ्लेयर होके फ्लैश होके उन्होंने बात की है, और जिस पर बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार भी किया गया। तो दीगर चंद एक दोस्तों की तरह हमने भी सोचा कि यार चलो ये उनका क्लिप तो नहीं था, स्टैटिक पोस्ट थी, वो हमने अपलोड कर दी अपने ऑफिशियल पेज पर। और जब देखा कि उस पर भी बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, और मैं चूंकि बंदा ज़रा और तरह का हूँ, मुझे बुरा लग रहा था कि यार ये क्या है। अगर ये महज बहतान होता है तो इसका तो सारा मलबा मेरे ऊपर आना है, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। ख़ास तौर पर अगले जहान के बारे में तो ज़्यादा डर लगता है। तो खैर एनीवे, ये अभी बातें चल रही थी कि एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर हैं, वो भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने फजर के वक्त सुबह मुझे एक मैसेज किया, उन्होंने कहा कि देख लें, ऐसी चीज़ों के लैशबैक भी आते होते हैं, आप थोड़ी सी तहकीक कर लें। मुझे नहीं लगता कि ये अब्सार आलम साहब इतने गैर जिम्मेदार आदमी हैं कि उन्होंने इस बात का इजहार किया होगा और इतना सीधे सीधे अल्फाज में जनाब कश्मीरियों के बारे में, ख़ास तौर पर जो बरतानिया में हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें की हैं जो मुग़ल्लज़ात लगते हैं, वट एवर जो भी है। तो खैर जनाब, मैंने को थोड़ा सा तो नज़रअंदाज किया, लेकिन जब फजर के बाद मैं थोड़ी देर सोता हूँ, मैं सो के उठा हूँ को 11 बजे के करीब, तो एक दो और मैसेज आए हुए थे, कमेंट्स में भी आए हुए थे। अगर 100 कमेंट थे जो कि उनको बुरा भला कह रहे थे, उसमें दो तीन ऐसे कमेंट भी थे। अब दो तीन कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए ज़्यादा अहम होते हैं कि वो हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। उसमें भी उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा चेक कर लें, तो गोया फिर हमने जनाब चेक करना शुरू किया। मैं जितना खुद से जानता हूँ अब्सार आलम साहब को, खूब ज़िम्मेदार आदमी है, वो शायद इस तरह की बात कर नहीं सकते हैं। खैर जनाब, एक दो चीज़ों से इधर उधर एआई से आगे जो भी हमारे रिसोर्सेज इस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ से पता किया, तो लगा ये अपेरेंटली प्राइमा फिशाई कि ये गलत बात है, उनके नाम को मिलाइन किया जा रहा है। तो ये सब बस ये बात हमें मिलनी थी कि जनाब मैंने झट से अभी जुमा के बाद एक छोटू सा वीलॉग कर दिया इस पर कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है, एम ही उनके नाम को ख़राब किया जा रहा है। अब ये जो मेरा एक वीलॉग था अभी कोई 1.25 मिनट का छोटू सा, वो अपलोड होना था कि दोस्तों के फ़ोन आने लग गए। उनमें से एक बड़े सीनियर लेवल के रिसर्चर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और मैं उनकी बात को हमेशा से बड़ा कंसिडर करता हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपने ये बात तो कर दी है, लेकिन आपने क्या पूरी तस्दीक की है? उन्होंने ऐसा कहा है। तो मैंने कहा कहाँ कहा है? उन्होंने मुझे वो भेज दिया क्लिप एक समा का। खैर बादल नखास्ता मैंने वो क्लिप सारा सुना, उसमें उन्होंने वाकई कहा था। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे अब एक ज़िम्मेदार क्रिएटर के तौर पर मुझे डीपली डाइव करना चाहिए, मुझे चीज़ों की थोड़ी सी मज़ीद जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि ये अमानत होती है लोगों की। हम एमी खाम खा के वो एमी मतलब एक और पर्पज़ की खातर कि जी नहीं हमारा इसमें सनसनी फैलाएंगे, व्यू आएगा, ये होगा वो होगा, जो अक्सर ही बदनाम किया जाता है ऐसे लोगों को। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने तो पहले इसकी वो तरदीद कर दी, एक तरह का फेक कह दी है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद इसकी जानकारी की, प्रोबिन किया, तो मेरे हाथ एजाज़ सैयद साहब का एक पोस्ट लग गई जो उन्होंने एक्स पर की थी। अब उस पोस्ट में वो क्या कह रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ उसका, और उसमें क्लिप भी है अब्सार आलम साहब का बड़ा डिटेल्ड कि एजाज़ सईद साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं अब्सार आलम साहब का कि मेरे कहने पर एक बड़ा भाई होने के नाते आपने छोटे भाई की बात मानी और थोड़ी सी वजाहत कर दी। अब जनाब क्लिप में क्या कहते हैं अब्सार आलम साहब, उसमें दो बातें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि कल ये शायद गालबन परसों हम एक डिनर पर मिले हैं, उसमें सारे दोस्त अहबाब सीनियर जो साफ़ी थे मौजूद थे, और एजाज सईद साहब ने आते ही मेरे पे चढ़ाई कर दी कि जनाब हम तो आपको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, उनको नहीं पता आपकी नीयत क्या, कि आप अच्छी नीयत के आदमी हैं। अब जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ें और तरह की होती हैं, आपने ये कह दिया तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो अब्सार आलम साहब ने कहा कि जनाब ये मेरा एक वजाहती सारा सिलसिला है, मैं वजाहत कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मेरा इस तरह कहने का मकसद हरगिज़ नहीं था कि मैं किसी की दिल आज़ारी हो, मैं किसी एक ख़ास लोगों को नाम लूँ। अच्छे बुरे भले लोग हर जगह मौजूद होते हैं, बल्कि मैंने तो पंजाबियों के बारे में भी बड़ी तनकीद की है, बड़ा मतलब काफ़ी कुछ कहा है उनके बारे में भी। और बाकी ये है कि मैंने जनाब कश्मीरियों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझे अपने मुल्क से पाकिस्तान से मोहब्बत है, और कश्मीरियों के साथ तो हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब जनाब ये बात जब सामने आई तो इसमें दो चीज़ें एकदम से तश्तज़बाम होती नज़र आई हैं। नंबर वन, इससे साबित हो गया कि अब्सार आलम साहब ने वो फ़िक्रे जो दो चार थे वो कहे, सरजद हो गए। उनके पीछे क्या था, डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा, उसके बारे में उन्होंने आगे चला दी बात, लेकिन कहा ज़रूर।
दूसरी बात, और फिर उसकी एक क्लैरिटी ये भी आ जाती है, कोई यासीन साहब हैं, एमपी हैं ब्रिटेन के, उन्होंने भी एक कह दिया बड़ा गमो गुस्से का डिस्प्लेयर शो किया, इजहार किया, तो वो भी एक चीज़ सामने आती है कि दैट एक्चुअली हैपेंड। और आखिरी बात ये है कि उन्होंने जब क्लैरिफाई कर दिया तो मेरा ख्याल है जांदी करो, हमें और बड़े सारे दुख हैं। ये छोटी छोटी बातों को अगर लेके आगे चलेंगे, मज़ीद मुनाफरत, नफ़रतें और पता नहीं क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। उन्होंने कह दिया, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, कैसे कहा, वो मतलब सीनियर आदमी है, अच्छे आदमी हैं, उनको जाने दें, छोड़ दें और चीज़ों की तरफ लगें जो असल मैटर करती हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा नोट था जो मैंने दे दिया, बता दिया कि जनाब एक्चुअली ये सूरत हाल है।